हिंदुस्तान की सियासत में जातियों के जत्थे को जिसने साध लिया, सत्ता उसी के कदमों को चूमती चली आ रही है। इसीलिए लोकतंत्र में बात चाहे जितना विकास की हो, जातियों को साधना ही सभी दलों की प्राथमिकता होती है। वैसे तो मंडल कमीशन के बाद जो सबसे ज्यादा आगे आया राजनीति में पिछड़ा वर्ग, उसके खैरख्वाह या उनकी आवाज क्षेत्रीय छत्रप होते रहे हैं। लेकिन राजनीति में राष्ट्रीय दल उनको ये पूरा केक दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए जब बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक पर सबसे बड़ी सेंध मारी और कब्जा जताया, तो कैसे क्षेत्रीय छत्रप फिर से आगे आ रहे हैं और ओबीसी की ये जो लड़ाई है कितना आगे बढ़ती जा रही है और इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर करते हैं राज की बात में बात। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। विभिन्न जाति बिरादरी के सब लोग आपको मिलेंगे। हमारी मांग जाति आधारित जनगणना की है। 1931 में जाति आधारित जनगणना, उसके बाद आज तक कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। देश में जाति जनगणना हो, जातिवार हो, जाति जनगणना हो, जातिवार हो। इसी वोट बैंक को साधने के लिए हाल ही में मेडिकल परीक्षा में भी ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, ताकि बीजेपी को आने वाले चुनाव में सीधा फायदा मिल सके। लेकिन तू डाल मैं पात वाली सियासत में किसी को नफा हो और दूसरा दल हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। राज की बात यह है कि बीजेपी के आरक्षण वाले मास्टर स्ट्रोक पर नीतीश सरकार की नीति ने कंपटीशन को बढ़ा दिया है। लंबे समय से देश में जातिगत जनगणना की मांग उठती रही है। 2011 में जाति जनगणना हुई भी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। उसके लिए तमाम तर्क दिए गए, तमाम संवेदनशीलताएं बताई गई। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ओबीसी वर्ग का समर्थन प्राप्त किया है और उस वोट बैंक में लगातार सेंध लगा रही है, उसके बाद क्षेत्रीय छत्रपों में बेचैनी बढ़ी और तुरंत उनके ही सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार जाति जनगणना की जिद पर अड़ गए, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि देश में लगभग 41% से ज्यादा ओबीसी वोटरों पर न सिर्फ उसकी निगाह है, बल्कि उन्हें अपने खेमे में लाने के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले भी किए हैं। चाहे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना हो या फिर अभी मेडिकल में उनको आरक्षण, ये सभी कदम इस बड़े वोट बैंक के लिए हैं। यहाँ तक कि मोदी कैबिनेट में भी कितने ओबीसी हैं, इस बात को भी बीजेपी भरसक प्रचारित कर रही है। अब ये जो जातीय जनगणना को लेकर बहस या कशमकश चल रही है, ये कोई एक दिन में उठा हुआ सवाल नहीं है। इसके पीछे राज की बात है। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि बीजेपी लगातार जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक को अपने कब्जे में करती चली जा रही थी, उसके खिलाफ क्षेत्रीय दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही इन क्षेत्रीय दलों का आविर्भाव हुआ, अभ्युदय हुआ या जन्म हुआ, और उनका जो मूल वोट बैंक था वो ओबीसी ही था। तो बीजेपी की इस दूरदर्शी रणनीति से उनके अस्तित्व पर ही खतरा पैदा होने लग गया था। खास बात यह है कि इसकी काट के लिए विपक्ष नहीं, बल्कि राजग के अंदर से जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने ओबीसी सियासत में प्रतिद्वंदिता बढ़ाने वाला दांव चल दिया है। नीतीश ने न सिर्फ इस मसले पर राजद नेता और अपने सबसे बड़े आलोचक तेजस्वी यादव से बात की, बल्कि राज्यों में जातिगत जनगणना का दबाव बढ़ा दिया। यदि बिहार के साथ और भी 1-2 राज्य जनगणना के लिए राजी हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर केंद्र पर जाति जनगणना करा उसे घोषित करने का दबाव बढ़ेगा। नीतीश कुमार के इस कदम से बीजेपी खेमे की बेचैनी को आप केवल इसी बात से समझ सकते हैं कि अब तक 4 बार ओबीसी मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातिगत जनगणना के नुकसान समझा चुका है। लेकिन ओबीसी वर्ग के वोटर्स को साधने की जंग में नीतीश का कदम बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बन गया है। साफ है कि ओबीसी की विभिन्न जातियों के आंकड़े खुलकर सामने लाने का मतलब साफ है कि उसी हिसाब से सियासी चक्रव्यूह रचा जाएगा। लड़ाई न सिर्फ जटिल होगी, बल्कि बेहद संवेदनशील भी। अभी तो ओबीसी की पहचान सामने लड़कर बात आगे जा रही है, तब वो जाति अस्मिता पर जा पहुंचेगी।
सियासत में सगा होने की शर्त केवल सत्ता है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी थी। तो अब वक्त पलटा है। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का दांव खेलकर कमल छाप जो राजनीति है बीजेपी की, उसके लिए मुसीबत पैदा कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस दांव पेच में ओबीसी पर किसका ज्यादा कब्जा होता है और कौन अपना बचा पाता है। लेकिन यह तय है कि सत्ता में अगर किसी के पास नहला होता है तो तत्काल उस पर दहला मारने के लिए दूसरा आगे आ जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।